हेलो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ आर यू। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल व्यू ऑफ स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, ये सब मैं आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने उसको देख लिया है तो अभी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें मैं न्यूमेरिकल डिस्कशन करूँगा जो स्फेरिकल सरफेस पे बनते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हम हमारा फॉर्मूला एक बार तैयार कर लेते हैं। जैसे मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि जैसे ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, ओके। ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट से इस तरफ इमेजेस बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ जो इमेज बनती है बच्चों, जैसे ये मान लीजिए ये रे निकली। अब इस रे को आना कहाँ था बच्चों, यहाँ आना था। तो जब कोई रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होती है, ठीक है। ये लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे जा रही है। अब जब इस तरफ शिफ्ट होती है तो अब इस तरफ ये कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है। हो सकता है कि ये रे आपकी सीधी चली गई हो इसके पैरेलल, सरफेस के पैरेलल। अगर पैरेलल चली जाएगी तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। या हो सकता है कि जो आपकी इमेज है वो रिफ्लेक्ट होकर आई हो और इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हो, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो कि इस लाइन से नीचे तक आ गई हो। तो ये देखो, मैं पिंक पेंसिल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। पिंक हालांकि बहुत ज़्यादा हल्का कलर दिख रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको रेड स्केच पेन से करता हूँ। ये रेड स्केच पेन से यहाँ आई, इधर से ये वाली रे आई, तो यहाँ पर इमेज बनी। अभी देखो वास्तव में मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है बच्चों, रियल इमेज बन रही है, ओके। तो जो रियल इमेज बन रही है इसके लिए अगर मैं v निकालता हूँ, देखो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को u बोलते हैं और इमेज के डिस्टेंस को v बोलते हैं। तो साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, है ना। मैं बिल्कुल अभी वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। तो देखो रेज लेफ्ट टू राइट आ रही हैं और आप इसको मेज़र करने के लिए लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो। इसका मतलब जो v है वो कैसा आया, पॉजिटिव। तो जब किसी क्वेश्चन में आप सॉल्व करो और आपको v पॉजिटिव आए तो आप मान लीजिएगा कि आपकी इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों कि इसके नीचे कोई भी रे आएगी, वो सारी रे इधर मिलेंगी, रियल इमेजेस बनेंगी। तो जो पिंक वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा है ना, इस इलाके में अगर रे रिफ्लेक्ट होकर आई है तो इमेज का रियल बनना तय है। लेकिन आपको ऐसा दे रखा है कि आप इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी बेंड होगी, नॉर्मल से इस तरफ थोड़ी सी बेंड होगी। मान लीजिए थोड़ी सी बेंड होके यूँ गई, इधर तो बेंड तो हो गई है लेकिन थोड़ी कम बेंड हुई। तो अगर ये ऐसे गई और अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि एक रे तो ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है। ये दोनों रेस कभी आपस में मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो हमें को ऐसा फील होगा कि जैसे ये यहाँ पे मिल रही हैं, वर्चुअल, ओके। तो इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो वर्चुअल इमेज अगर बनेगी बच्चों तो फिर जो आपका v हो जाएगा, पोल से लेकर इमेज के बीच का डिस्टेंस ही हो जाएगा। आपकी रेज लेफ़्ट टू राइट आ रही हैं और आप इसको मेज़र करने के लिए राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो। तो वर्चुअल इमेजेस के लिए जो v है वो कैसा आया बच्चों, नेगेटिव। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर v नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब है कि आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी रे इधर रिफ्लेक्ट होके इस एरिया में कहीं पर है, यहाँ पे ब्लू वाले में, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। पिंक वाले में है तो रियल इमेज बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ये तो इमेज के नेगेटिव और पॉजिटिव आने से हमको पता चलने वाली इन्फॉर्मेशन हुई। दूसरी बात जो स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला है वो है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये बच्चों फॉर्मूला यूज़ आने वाला है। ये रामबाण सूत्र है एक तरीके से, और इस सूत्र से हम, इस फॉर्मूले से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस को। इसमें ध्यान देने वाली बात बताता हूँ मैं आपको, साइन कन्वेंशन का बेहद ध्यान रखना, पहली बात तो ये। और साइन कन्वेंशन के अंदर दो तीन चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंसेस आपको कहाँ से मेज़र करनी है बच्चों, पोल
पोल के अलावा कहीं से भी मत करना, कभी गलती मत कर देना। और दूसरी बात यह है कि ऑल द डिस्टेंसेस measured along incident rays आर टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव मानी जाएंगी और उसके अपोजिट होंगी वो नेगेटिव मानी जाएंगी। नाउ रेडी फॉर द न्यूमेरिकल्स। बैक टू बैक मैं खूब सारे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ। पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है बच्चों। पहला न्यूमेरिकल ये है कि ये आपके पास में कोई कांच का गोला है, इट इज़ अ स्फेयर। ये कांच का गोला है और इसमें क्या हो रहा है कि ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट बीम आ रही है। और ये जो लाइट बीम आ रही है ये पोल है इसका, ये इसका सेंटर है और ये अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा पॉइंट है। आपको बताना है कि फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास स्फीयर so that rays converge at, दो पार्ट दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन के। पहला है सी पे कन्वर्ज हो और दूसरी बात है क्यू पे कन्वर्ज हो। अगर सी पे कन्वर्ज होता है, क्यू पे कन्वर्ज होता है तो हाँ, इसके लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। तो वैसे तो आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो और फिर देखना कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर ये जो रेज आ रही है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, अगर ये इस सेंटर पे कन्वर्ज करना चाहते हो आप तो कुछ ऐसा सीन बनेगा। अगर ऐसा सीन बनेगा, ये आपकी स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से लाइट आती है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों 1, और जहाँ पे लाइट जाती है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको पता करना है। जहाँ पे जाती है उसका म्यू 2 मानते हैं। स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला काम में आने वाला है। सो जस्ट रेडी फॉर दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे बच्चों उतना अपने आप याद होता जाता है ये फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो मैं लिख रहा हूँ म्यू 1 क्या है। म्यू 1 जहाँ से लाइट आती है, म्यू 1 इज़ 1। म्यू 2 उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जहाँ पे लाइट जाती है वो मुझे पता करना है। यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना, रेस पैरेलल है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो मैंने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया क्योंकि पोल से मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूँ जाऊँगा, दिस इज़ पोल। मैं यूँ जाऊँगा, रेज यूँ आ रही हैं। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाऊंगा मेजर करने के लिए, लेफ़्ट टू राइट, रेज भी लेफ़्ट टू राइट आ रही हैं, इट इज़ पॉजिटिव। और फाइनल इमेज भी यहीं पर बन रही है, सो इट इज़ ऑल्सो प्लस आर। बस सब चीज़ें तैयार हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बड़ी। म्यू 2 मुझे पता करना है, वी मुझे पता है, म्यू 1 1 है, यू है माइनस इन्फिनिटी, म्यू 2 मुझे पता करना है, म्यू 1 इज़ 1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ आर। 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो म्यू 2 अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस 1 अपॉन आर। आर से आर को काट दिया, म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस 1 हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया? ये तो आप सोच रहे हो यार सर ये क्या हो गया, म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस 1 कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, जब ये नहीं हो सकता, जब ये मैथमेटिकल रिलेशन नहीं मिल सकता, इसका मतलब म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ मी वी कैन नॉट कन्वर्ज दीज रेज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। कभी भी हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम इसको कन्वर्ज नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर होगा ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वी कैन नॉट converge these rays at center of sphere। बोले यार सर ये तो इम्पॉसिबल नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन देख लो बच्चों कुछ इम्पॉसिबल है, कुछ फिजिक्स के नियम है ये तो। मतलब आप म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए उसको सेंटर पे कन्वर्ज नहीं कर सकते। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट केस। अगला जो केस है उसमें हमें रेस को पॉइंट क्यू पे कन्वर्ज करना है, ठीक है ना, पॉइंट क्यू पे। तो ये है हमारा स्फीयर, ये आ रही हैं रेस और यहाँ पे कन्वर्ज करना, ये ऐसे।
अब यहाँ पर अगर मेरे को कन्वर्स करना है तो देखो ये पोल है, ये मेरा इमेज है, तो ये v हो जाएगा। तो लाइट जहाँ से आती है वहाँ का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 लिखा, एयर से आ रही है, जहाँ पे जा रही है वो मुझे पता करना है। u मेरा -∞ है और v मेरा कितना है बच्चों, देखो डायमीटर हो गया ना ये 2r, v हो गया मेरा +2r। और क्या बच गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से मेज़र करूँगा सेंटर तक की डिस्टेंस, रेस लेफ़्ट टू राइट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए भी मेरे को लेफ़्ट टू राइट जाना पड़ेगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं पॉजिटिव लूँगा। बस अब तो हमको स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाना है, वो है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। यस बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम रेडी। μ2/v, v इज इक्वल्स टू 2r, μ1 मुझे पता करना है एंड u इज़ -∞, μ2 माइनस μ1 रेडियस ऑफ कर्वेचर इज +r। 1/∞ 0 हो गया, μ2/2r इज इक्वल्स टू μ2 माइनस 1/r, काट दिया बच्चों r से r, तो μ2 इज इक्वल्स टू हो गया 2μ2 माइनस 2, तो μ2 इज इक्वल्स टू हो गया 2। मतलब अगर आप इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 लेंगे, मतलब ये वाला जो आपका कांच का गोला है वो एयर के बजाय डबल डेंसिटी वाला होगा, तो आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों मैंने एक फिश एक्वेरियम लिया है, इट इज़ अ फिश एक्वेरियम, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। फिश एक्वेरियम, ये देखो, इसको थोड़ा सा माहौल तो पर लोग बनाते हैं, देखो कलरफुल माहौल बना देते ना तो मज़ा आ जाता थोड़ा ज़िंदगी में। कलर, रंग भरे बादल से और तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, ज़िंदगी में रंग होना चाहिए चांदनी। देखिए ये है आपका एक स्फेयर जिसमें हम लोगों ने कोई मछली है, इसके अंदर कोई मछली है, देयर इज़ अ फिश। और ये जो मैंने गोला बनाया है, लेट अज्यूम इस गोले की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और ये फिश यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में। यहाँ पे जो पानी है और इस वाटर का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो मुझे 4/3 दिया हुआ है, और मैंने जो है यहाँ पर एक ऑब्ज़र्वर इधर से देख रहा है इसको, ऑब्ज़र्वर O1, फिर एक ऑब्ज़र्वर इधर से देख रहा है O2। हमको दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए बताना है कि इनको इस फिश की इमेजेस कहाँ दिखाई देगी। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेजेस ऑफ फिश एज सीन बाय ऑब्जर्वर O1 एंड O2। तो वही हमारा हमेशा का सिस्टम, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो। इस वाले ऑब्जर्वर के लिए पोल ये है, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए पोल ये है, और मैं तो सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑब्जर्वर O1 के लिए बात करो। देखो बच्चों, μ1 μ2, सबसे पहले मसाला तैयार कर लेना चाहिए, यही तो सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। ये सब देख लो आप क्या क्या है। मैंने आपको बताया साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से, और इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में आने वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव, उनकी अपोजिट जाने वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो अगर ये आपका यहाँ पर फिश है, तो फॉर दिस ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट इज़ हियर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट फिश को देखना है, तो फिश से जो रेज निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, ये फिश से निकलने वाली रेज है। अगर ये फिश से निकलने वाली रेज हैं तो ये पोल, तो मैं देखो पोल से ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, उसमें से अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर रहेगी ना। अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर रह गई है तो मैं देखो क्या करूँगा, μ1 जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, और ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3, μ2 जहाँ पे लाइट जा रही है 1, u की वैल्यू -3, क्योंकि रेस आपकी आ रही राइट टू लेफ्ट और आप मेज़र करने के लिए जा रहे हो लेफ़्ट टू राइट, -3 सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा। v मुझे पता करना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सेंटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेज़र करने के लिए मैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ यूँ जाऊँगा, राइट टू लेफ़्ट टू राइट,
और रेज आ रही है राइट टू लेफ्ट, मतलब उल्टा जा रहा हूँ तो मैं माइनस में लिखूँगा इसको, माइनस में 5 सेंटीमीटर। बस अब तो हमको कैलकुलेशंस करनी है। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 1, v आपको चाहिए, μ1 की वैल्यू है 4/3, u की वैल्यू आप पुट कर दीजिए -3, μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर -5। सिंपल। बस अब तो कैलकुलेशंस हैं। ये +4/9 हो गया, ये -1/3 अपॉन 5, ये माइनस से माइनस कट गया और ये 1/15 हो गया। अब क्या करो, 1/v बराबर 1/15 माइनस 4/9 हो गया। यहाँ पे जब वैल्यूज़ वगैरह डाल के आप सॉल्व करोगे तो 0.04 आएगा। ओके, मैंने लाइट चालू कर दी यार, क्योंकि अब शाम हो चुकी है थोड़ा सा, तो लाइटिंग कम आ रही होगी आपके ऊपर। ये 0.04, और अगर मेरे को v निकालना हो, अच्छा ये माइनस में हो आएगा, और तो 1/0.04 हो जाएगा। 0.04 ऊपर करोगे तो आप ये 100/4, तो ये माइनस में 25 सेंटीमीटर इसका आंसर चला जाएगा। ओके, एक बार और कैलकुलेशंस वगैरह आप लोग देख लेना। अच्छा, हम बात करते हैं ऑब्जर्वर O2 के लिए। जैसे ये अपना ये था एक्वेरियम, फिश आपकी यहाँ थी और ये डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ऑब्जर्वर O2 आपका इधर से देख रहा था, 5 सेंटीमीटर ये है, इसके लिए पोल ये है, तो फिश में से जो रेज निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी। ओके, तो मतलब अगर आप लेफ़्ट टू राइट कुछ मेज़र करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो वो नेगेटिव होगा। अब सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि जो मेरा μ1 है, μ1 उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ से लाइट आ रही होती है। तो लाइट यहाँ से आ रही है तो ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 4/3। μ2 होता है वहाँ का जहाँ पे लाइट जा रही होती है तो 1। u की वैल्यू में देखूँगा तो कितना आ गया बच्चों, -7, और v मेरे को चाहिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेज आ रही है लेफ़्ट टू राइट और मेरे को जाना पड़ेगा राइट टू लेफ़्ट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इसका -5 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्मूला मेरे पास में स्टैंडर्ड है ही है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। बस मेरे को वैल्यूज़ पुट करनी है। μ2 है मेरे पास में 1, v मेरे को चाहिए, μ1 इज़ 4/3 एंड u इज़ -7 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ -5। बस आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तो आई थिंक आप काफ़ी हद तक ये समझ पा रहे होंगे। चलो फिर एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 3। बच्चों, जैसे एक बीकर है इस तरह से, और उस बीकर को मैंने जो है एक पानी के तालाब में रख दिया है। तो पानी का तालाब जब अपन लोग बनाते हैं तो आपको पता है हम हमेशा इसको ब्लू ज़रूर करते हैं, तो फील लाने के लिए, रंग भरे बादल से। तो अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको दे रखा है कि एक बीम आ रही है इन्फिनिटी से ऐसे, तो इसकी इमेज यहाँ से कहाँ बनेगी, कितनी डिस्टेंस में बनेगी। वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो अब ये जो है ना, अभी तक की जो सरफेसेस मैं आपको बता रहा था और इस सरफेस में क्या कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? कहाँ पे आप इमेज बनाएंगे ज़रा देखें। मैंने आपको बता रखा है सब चीज़ें पहले तैयार कर लो, μ1 μ2 u v एंड r, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। μ1 जहाँ से लाइट आ रही है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, μ2 जहाँ पे लाइट जा रही है इसमें अंदर क्या होगी बच्चों, एयर होगी, एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, u इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल रेज है -इन्फिनिटी, v मुझे चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल से मेजर करने के लिए मैं इधर आऊँगा, रेस भी लेफ़्ट टू राइट है, मैं भी लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं +20 सेंटीमीटर लिख दूँगा। अब बस मेरे को क्या करना है, फॉर्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 की वैल्यू है 1, v की वैल्यू मेरे को चाहिए, μ1 की वैल्यू है 4/3 एंड जो u है वो है आपका -इन्फिनिटी, μ2 माइनस μ1 1 माइनस 4/3, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20। बच्चों तो ज़ीरो हो गया ना, किसी भी क्वांटिटी में इन्फिनिटी को डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो आ जाता है, तो 1/v इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका -1/3 इंटू 20 -1/60, तो v की वैल्यू आ गई -60। ओके,
-60 आने का मतलब जानते हो क्या है? देखो इधर आता तो प्लस में होता, माइनस में आने का मतलब है इधर लगभग 60 सेंटीमीटर पर इधर इमेज बन रही है। इसका मतलब ये इन रेज़ को क्या कर रहा होगा बच्चों? डाइवर्स कर रहा होगा। ये रेज़ ऐसे जाके पीछे की तरफ मिली होगी, तब इमेज यहाँ पर बनी होगी। तो ये डाइवर्सिंग हो गई एक तरीके से स्फेरिकल सरफेस। बच्चों इन एग्जांपल्स को आपने समझा होगा, कोशिश करी होगी इन्हें फिर दोबारा से करने की कोशिश करना, और जो भी आपके पास में रेफरेंस बुक वगैरह है आप उनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना स्फेरिकल सरफेस के। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा था तो उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये दोनों वीडियो कॉम्बो बन के ही पूरा स्फेरिकल सरफेस को अच्छे से समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लेंस लेने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेंस को अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि लेंस जब समझ में आएगा तभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझ में आएंगे, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए इसी तरह से फिज़िक्स को, और जुड़े रहिए मुझसे। मैं अरुण गौड़, हमेशा आपका फिज़िक्स फ्रेंड।